द्वारिका का पतन भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विशेष रूप से महाभारत के अंत में इसका उल्लेख मिलता है। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जिसे उन्होंने समुद्र के किनारे स्थापित किया था। यह नगर अत्यंत समृद्ध, सुरक्षित और सुंदर था, जिसे देवताओं द्वारा भी अद्वितीय माना जाता था। परंतु महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका का पतन हुआ। इसके पीछे कई धार्मिक, नैतिक और पौराणिक कारण बताए गए हैं। महाभारत के युद्ध के प्रभाव। महाभारत के युद्ध ने कौरवों और पांडवों की पूरी पीढ़ी का नाश कर दिया था। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा दिए गए उपदेश, विशेषकर अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से धर्म और कर्म का महत्व स्पष्ट करते हैं। युद्ध के बाद हालांकि पांडवों ने शासन संभाल लिया, लेकिन कई लोग इस युद्ध के कारण अपने प्रियजनों को खो चुके थे। यह युद्ध सिर्फ युद्ध भूमि में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संबंधों में भी इसका असर पड़ा। यदुवंश का विनाश। द्वारिका के पतन का मुख्य कारण यदुवंश का विनाश था। श्री कृष्ण के परिवार में आपसी मतभेद और कलह बढ़ने लगे थे। द्वारिका के युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। इस श्राप के कारण यदुवंशियों में आपसी युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। श्री कृष्ण स्वयं इस विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यह उनका कर्म था कि उन्हें यदुवंश का नाश होते देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण का देह त्याग। जब यदुवंश का विनाश हो गया, तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। एक दिन वे जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। यह घटना पांडवों को संकेत थी कि अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा लेने का समय आ गया है। द्वारिका का समुद्र में विलीन होना। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारिका का पतन अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद समुद्र ने द्वारिका को धीरे धीरे निगल लिया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी भौतिक समृद्धि या शक्तिशाली साम्राज्य स्थायी नहीं होता। द्वारिका के समुद्र में समा जाने की घटना को भी यह दर्शाने के रूप में लिया जाता है कि भगवान की लीला समाप्त होने के बाद संसार का संतुलन बिगड़ जाता है और सब कुछ नाश हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वारिका के पतन को मानवता के अंतर्निहित अहंकार और लोभ का परिणाम माना जाता है। यदुवंशियों में आपसी झगड़े, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा ने उनके विनाश को सुनिश्चित किया। श्री कृष्ण का जीवन और द्वारिका के पतन की कथा हमें यह सिखाती है कि हर चीज नश्वर है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। द्वारिका के पतन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो, अंत में सब कुछ काल के प्रवाह में विलीन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।